11th class. Today we are going to discuss regarding a topic dimension analysis. बच्चों dimension analysis एक ऐसा मतलब चैप्टर है जिसके बेसिस पे हमारे पास हमेशा हमारे टेस्ट पेपर में क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है. Got it? अब देखो बच्चों डायमेंशन में टोटल डायमेंशन जो हम लोग यूज करते हैं दे आर 7 डायमेंशंस एंड दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स और यू कुड से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट और एसआई यूनिट्स which we use in physics. देखो बच्चों हमारे पास ये जो 7 डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस हमारे पास है मास which is represented by capital M, same with length it is represented by capital L, time by capital T and temperature with capital K. बच्चों इसमें मैक्सिमम टाइम हम लोग मास लेंथ और टाइम यूज करेंगे. जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उसमें 90% ये 3 फंडामेंटल यूनिट्स वी आर गोइंग टू यूज. उसके बाद 12th क्लास में one new unit that will going to be introduced to you is ampere, the unit of current. Correct? उसके बाद बच्चों हमारे पास ये टेम्परेचर के लिए के ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में मेजर होती है. अमाउंट जो है कोई भी चीज का क्वांटिटी जो है मतलब वो मोल में मेजर होती है. करेक्ट? ये मेनली आप लोग केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं. ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और यू कुड से 7 फंडामेंटल डायमेंशंस हैं जिनको वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. ओके बच्चों हमारे पास पहला डायमेंशन मास. बच्चों मास से रिलेटेड हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशन हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले है इनर्शिया. इनर्शिया बच्चों इनर्शिया होता क्या? देखो बच्चों अगर हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो रुका हुआ है उसको चलाने की कोशिश करते हैं या चल रहा है उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो अपने स्टेट के अंदर जो चेंज होने को जो अपोज करता है उसकी उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं. एक सिंपल सी बात, मान लो एक ट्रक और एक स्कूटर दे बोथ आर अप्रोचिंग टू यू विद द सेम स्पीड एंड एट अ गन पॉइंट आई आस्क यू कि उन दोनों में से किसी एक को यू हैव टू स्टॉप. तो बेटा अगर आप लोगों को ये कहा जाए गन पॉइंट पे कि आपको उनमें से किसी एक को रोकना पड़ेगा तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू चूज अ स्कूटर नॉट अ ट्रक. रीजन कि although they both are moving with the same speed but the inertia of truck is much more than the inertia of scooter. Reason, the mass of truck is very much greater than the mass of scooter. तो सेम वे हमारे पास जो इनर्शिया हम लोग यूज करते हैं बच्चों इनर्शिया का डायमेंशन होता है m. ओके अब एक चीज ये तो हुआ लीनियर मोशन वाली बात. एक हमारे पास केस आता है घूमने वाला. ठीक है, अगर मान लो कोई चीज घूम रही और हमारे को उसे घूमती हुई चीज को रोकना है तो बच्चों अगर आप लोगों को पता हो मेनली आप लोग बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह चलाते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि बाइक जो है वो ज्यादा बेटर माइलेज दे सकती है, ज्यादा स्पीड से चल सकती है ड्यू टू इट्स लार्जर व्हील्स. ओके सेम वे अब हमारे पास इसके लिए कि अगर मान लो सॉरी हमारे पास कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और कोई छोटा मतलब सर्कल मान लो या व्हील मान लो. ठीक है, दे बोथ आर मूविंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी. अगर दोनों को रोकना है तो डेफिनेटली बड़े व्हील को रोकने के लिए हमारे को ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी. शर्त है कि दोनों का मास इक्वल होना चाहिए. तो बच्चों अब घूमने वाली चीज को रोकने के लिए जो हमारे को अपोजिशन झेलना पड़ता है उसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. उसको बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है बच्चों वो होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर. बच्चों मास को हम m से डिनोट करते हैं और रेडियस को l से. तो मास इंटू रेडियस का स्क्वायर ये डायमेंशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. गॉट इट? नेक्स्ट डायमेंशन हमारे पास है लेंथ. तो लेंथ अगर हम लोग देखते हैं बच्चों तो लेंथ को अगर हमारे इसके डायमेंशन मतलब इसके फिजिकल क्वांटिटीज देखनी है तो सबसे पहले किसी भी चीज का रेडियस जैसे सर्कल का रेडियस हो ठीक है उसका अगर डायमेंशन देखें वो भी L होगा. सेम वे रेडियस ऑफ डायरेक्शन. बच्चों ये शब्द आप लोग सुनोगे रोटेशन मोशन के अंदर. ठीक है, इसका डायमेंशन भी L है. बस तुम्हें ये डायरेक्शन का सिस्टम नहीं समझना है. यू शुड कीप दिस इन माइंड कि यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेडियस. इट विल बी व्हाट L.
in the same sense wave length. ओके अब बच्चों वेव को भूल जाओ, लेंथ के लिए जो डायमेंशन होगा दैट विल बी एल. गॉट इट? अच्छा अब कुछ एक बेसिक बातें जो हमारे को पता है, भाई किसी भी चीज की जो लेंथ है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल. ठीक है, किसी भी चीज का लेंथ वाइज मेजरमेंट दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एल. इन द सेम वे अगर मैं निकालता हूं एरिया, अगर बच्चों एरिया की बात आती है, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर पाई आर स्क्वायर, या फिर हाफ बेस इंटू हाइट. बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यूज का कोई डायमेंशन नहीं होता. अब मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ एल है, ब्रेथ वो भी लेंथ ही है, तो लेंथ इंटू लेंथ विल बी एल स्क्वायर. इन द सेम वे अगर ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बच्चों ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, हाफ बेस इंटू हाइट इज अ न्यूमेरिकल, मतलब सॉरी हाफ इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू. तो इसका डायमेंशन एल है बेस का, हाइट का डायमेंशन भी एल है, तो दिस विल बी व्हाट? एल स्क्वायर. इन द सेम वे अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल देखता हूं पाई आर स्क्वायर, तो इसमें पाई जो है, पाई हमारे पास है 22/7 एंड इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू. तो न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता, मगर रेडियस है इसके अंदर, रेडियस का स्क्वायर मतलब हो गया लेंथ का स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन हमारे पास आएगा एल स्क्वायर. गॉट इट बच्चों? इन द सेम वे आती है हमारी बच्चों हमारे पास वॉल्यूम. ये बेसिक अगर तुम्हारे दिमाग में रहेगा. अब मैं इसको मिटा के अभी दूसरी चीजें बता रहा हूं, वो देखना बच्चों. नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम. अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो बच्चों लेंथ का डायमेंशन एल, ब्रेथ का डायमेंशन एल, हाइट का डायमेंशन एल, दैट विल बी व्हाट? एल क्यूब. इन द सेम वे अगर मेरे पास वॉल्यूम है स्फीयर की 4/3 पाई आर क्यूब, तो बच्चों दीज आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज डज नॉट हैव एनी डायमेंशन. तो रेडियस हमारे पास है, रेडियस का डायमेंशन एल है, तो दिस विल बी व्हाट? एल क्यूब. इन द सेम वे अगर मेरे पास कौन आता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ कौन. तो अगर ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ कौन है, इसमें these are the numerical constant which does not have any dimension. तो now it will be L square into L. तो हमारे पास अगर हम लोग देखते हैं वॉल्यूम का डायमेंशन है it is L cube. Got that? उसके बाद एक और चीज बच्चों, आप लोग जब 12th क्लास में जाएंगे, इवन तुम लोग केमिस्ट्री में भी एक शब्द सुनोगे रेडबर्ग कांस्टेंट. तो बच्चों अगर आप लोगों ने रेडबर्ग कांस्टेंट सुना तो रेडबर्ग कांस्टेंट उसका डायमेंशन भी एल इनवर्स है, यानी कि लेंथ है. गॉट इट? तो बच्चों लेंथ से रिलेटेड आप लोगों ने ये सब डायमेंशंस अपने दिमाग पे रखने हैं. गॉट इट? अब हम लोग चलते हैं आगे. बच्चों हमारे पास है नेक्स्ट डायमेंशन टाइम. अगर हम टाइम को देखते हैं बच्चों, तो आप लोगों ने अगर पेंडुलम वाला केस पढ़ा हो 9th क्लास के अंदर, तो उसमें हमारे पास हम लोग टाइम पीरियड बताते थे एक ऑक्सीलेशन का. करेक्ट? तो टाइम पीरियड का डायमेंशन टी होता है. इन द सेम वे हम लोगों ने पढ़ा फ्रीक्वेंसी. बच्चों फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होता है 1 टाइम पीरियड. अगर आप लोगों ने सुना हो दैट इज 1 टाइम पीरियड. अब 1 टाइम पीरियड विल बी टी इनवर्स. गॉट इट? तो ये इसका डायमेंशन होता है. इन द सेम वे हमारे पास आता है एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी अगर हम लोग देखते हैं बच्चों, वो होता है थीटा अपॉन टाइम. तो बच्चों थीटा जो है इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. करेक्ट? तो अब हमारे पास यहां पे रह जाता है टी, तो दिस विल बी टी इनवर्स, क्योंकि 1/t को हम टी इनवर्स लिख सकते हैं. इन द सेम वे वी हैव एंगुलर एक्सेलरेशन. अब एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? इट इज थीटा अपॉन टाइम स्क्वायर. करेक्ट? तो बच्चों थीटा मैंने बताया कि इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. करेक्ट? तो ये हमारे पास कितना आएगा? दिस विल बी टी इनवर्स स्क्वायर. तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ टाइम. अगर ये आ गया आपको समझ में, तो हम लोग चलते हैं अब आगे. बच्चों अब हम लोगों ने 3 डायमेंशन समझे, मास, लेंथ और टाइम. अब इनके कॉम्बिनेशन वी आर गोइंग टू स्टडी. अब सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास है
डेंसिटी अगर हम लोग देखते हैं बच्चों, डेंसिटी जो है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। करेक्ट, डेंसिटी होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि अगर हम डायमेंशन की फॉर्म में लिखते हैं तो दिस विल बी एम, और वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम हम लोगों ने पढ़ा था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, दिस विल बी एल क्यूब। तो बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास आएगा एम एल इनवर्स क्यूब। तो ये हमारे पास है डेंसिटी का डायमेंशन। करेक्ट, तो इसमें अगर आप नोटिस करो तो मास और लेंथ का कॉम्बिनेशन आता है। इन द सेम वे बच्चों हमारे पास आती है अगला वेलोसिटी या स्पीड। बच्चों एक चीज, स्पीड या फिर वेलोसिटी, बच्चों इनमें अगर डिफरेंस है तो डायरेक्शन का, और बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर, लेकिन डायमेंशन डज नॉट लुक फॉर द डायरेक्शन। करेक्ट, तो उसके लिए स्पीड और वेलोसिटी दे बोथ आर द सेम थिंग, एंड एज दे बोथ आर सेम, तो अब हमारे को पता है स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है हमारे पास स्पीड इक्वल्स टू सॉरी स्पीड या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से और टाइम को टी से, तो दिस विल बी एल टी इनवर्स। गॉट दैट बच्चों? ओके, अब उसके बाद हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। अगर हम लोग एक्सेलरेशन देखते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैं सिंपली उसको स्पीड अपॉन टाइम लिख रहा हूं बच्चों, या वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो स्पीड हमारे पास कितना है बच्चों, ये है मेरे पास एल टी इनवर्स। सेम वे टाइम का क्या है, टी, और अगर ये ऊपर जाएगा तो दिस विल बी व्हाट, एल टी इनवर्स स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ जाएगा एल टी इनवर्स स्क्वायर। अब जरा एक चीज, एक्सेलरेशन कोई भी हो सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स हो सकती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है। ये एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है यही हमारे पास स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका डायमेंशन भी एल टी इनवर्स स्क्वायर होता है। तो ये बात दिमाग में रहेगी बच्चों तुम लोगों को। अब उसके बाद हमारे पास आता है, अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन करता हूं दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप दिस वैल्यूज इन योर माइंड। क्योंकि बच्चों देखो हम लोग जितने भी अब चीज यूज करेंगे तो उसके अंदर ये सब चीज, दीज आर द बेसिक थिंग्स एंड वी आर गोइंग टू यूटिलाइज ऑल दैट इन फाइंडिंग अदर फिजिकल वैल्यूज। ओके, तो तुम्हारे को ये बेसिक बातें ध्यान रखनी है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज अदर आई एम गोइंग टू यूज दीज फिजिकल वैल्यूज फॉर अदर फिजिकल वैल्यूज। वो देखो कैसे। ओके बच्चों, अब जरा एक चीज, हम लोगों ने वो बेसिक्स फिजिकल वैल्यू, बेसिक फिजिकल वैल्यूज देखी थी। अब उनका यूज करके हम लोग कुछ एक इंपॉर्टेंट फिजिकल वैल्यूज डिराइव करेंगे। सबसे पहली बात आती है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बच्चों, एक सिंपल सी बात, अगर एक बुलेट मेरे पास है, एक गन की बुलेट, और मैं उसे उठा के तुम्हारे को ऐसे थ्रो करके मारता हूं, विल इट गोइंग टू किल यू? नेवर, एज बिकॉज मैं उसको इतनी स्पीड नहीं दे सकता कि इट कुड पेनिट्रेट योर बॉडी, बट एज आई लोड इट इनटू अ गन एंड आई फायर इट ऑन यू, डेफिनेटली इट विल गोइंग टू पेनिट्रेट योर बॉडी। रीजन होता क्या है उसके अंदर, बुलेट को अगर मैंने हाथ से फेंका तो उसने इतना नुकसान नहीं किया जितना उसको शूट करने पे हुआ। रीजन कि तब उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। तो द थिंग दैट गोइंग टू डिस्ट्रॉय अस बाय द हेल्प बाय दैट बुलेट, इट इज मोमेंटम ऑफ दैट बुलेट। करेक्ट, इवन अगर एक पत्थर है, मैं उसको वैसे ही फेंक के मारता हूं तो वो इतनी चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर मैं एक गुलेल लेके और उसको शूट करता हूं तुम्हारे को, डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हार्म यू अ लॉट। रीजन, इट विल गोइंग टू हैव अ ग्रेटर मोमेंटम ड्यू टू दिस। ठीक है, तो मोमेंटम होता है मोशन कंटेन इन अ बॉडी एंड इट इज मास इनटू वेलोसिटी। अब बच्चों अगर मैं इसके डायमेंशन देखता हूं तो मेरे पास मास का डायमेंशन है m, एंड वी नो दैट। इन द सेम वे वेलोसिटी हमने निकाला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यानी डिस्टेंस हो गया l और टाइम नीचे था, जब ये ऊपर जाएगा दिस विल बी t इनवर्स। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम that you have to keep in your mind. In the same way, it is force. बच्चों फोर्स क्या होता है? फोर्स अगर हम नोटिस करें, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। कभी भी किसी भी चीज के इनर्शिया को चेंज करना है, यानी रुकी हुई चीज को चलाना है, चलती हुई चीज को रोकना है, डायरेक्शन चेंज करना है, तो वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स फॉर दैट।
और बच्चों फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब अगर मास इंटू एक्सेलरेशन हम लोग करते हैं बच्चों, मास का डायमेंशन है m और एक्सेलरेशन का l t इनवर्स स्क्वायर, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, तो डेफिनेटली इट विल बी l t इनवर्स स्क्वायर। तो फोर्स हमारे पास आ जाएगा मास का m और एक्सेलरेशन का l t इनवर्स स्क्वायर। इन द सेम वे आती है बारी इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है बच्चों, शब्द ही हमारे को बताता है। जैसे एक हम किसी भी चीज को, कोई किसी चीज से हीट करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन आवर बॉडी फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्या है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स होता है बच्चों फोर्स इनटू टाइम। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चों, मेरे पास फोर्स का डायमेंशन, हमारे पास फोर्स का डायमेंशन जस्ट अबव हियर इट इज मास एल टी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। टाइम का क्या होगा टी, क्या है। अब यहां पे टी की पावर -2 है, यहां पे टी की पावर कितनी है 1। अगर मैं इनको ऐड करूंगा -2 + 1, दिस विल बी व्हाट -1, तो मेरे पास ये आएगा एम एल टी इनवर्स। गॉट दैट बच्चों, ओके। अब आती है बारी प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, तुम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, पिन का एक एग्जांपल, कि पिन जो है अपनी पॉइंटेड फॉर्म की, पॉइंटेड शेप पर हम लोग उसको थ्रस्ट करते हैं, गॉट, और उसको वो आराम से बॉडी को पेनिट्रेट कर जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसका एरिया वहां पर क्या होता है कम। अगर हम उसके हेड से उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, वी वोंट बी एबल टू डू दैट। रीजन कि हेड पे उसका एरिया ज्यादा होने की वजह से इट वोंट बी एबल टू अप्लाई अ ग्रेटर प्रेशर ऑन दैट। तो प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स हमारे पास जो डायमेंशन है उसका वो है एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। एरिया हमारे पास होता है एल स्क्वायर, गॉट दैट। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, सिंपल, स्क्वायर से एल क्या हो जाएगा कैंसिल, एंड देयर विल बी ओनली वन एल, ठीक है। और ये जब ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम इनवर्स, तो हमारे पास आंसर आएगा एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वाली बात आई होगी समझ में। लेकिन बच्चों अभी इन सब चीजों से और भी बहुत सारी चीज बनती है, वो देखो प्लीज। क्या मेरे पास जो प्रेशर का डायमेंशन है, ये सिर्फ प्रेशर का नहीं है, हम इसको बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुम में से जो भी बच्चा अगर सिविल इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट करेगा तो डेफिनेटली वो पुल बनाएगा और भी बहुत सारी चीजें करेगा, सड़कें बनाएगा। तो बच्चों उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, किसी भी मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो कितना वजन झेल सकती है या कितना प्रेशर अपने ऊपर झेल सकती है। तो बच्चों जो डायमेंशन प्रेशर का है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन द सेम वे बच्चों, ये हमारे पास है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये भी हमारे पास प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल होता है, ठीक है। बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसमें भी ये टर्म आएंगे दे रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, गॉट दैट। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है वर्क। बच्चों वर्क हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आर द सेम थिंग, बस वेक्टर और एक स्केलर, ओके। तो बच्चों फोर्स का डायमेंशन हमारे पास है एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है एल, तो दिस विल बी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। अब जरा एक चीज बच्चों, जो वर्क हमारे पास है, अब जो डायमेंशन वर्क का, कोई सी भी एनर्जी हो, एनर्जी पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, रेडियल एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, एनर्जी के लिए और वर्क के लिए डायमेंशन सेम रहेगा। यानी वी हैव सेम डायमेंशन फॉर एवरी टाइप ऑफ एनर्जी, चाहे ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, रोटेशनल एनर्जी हो, वाइब्रेशनल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, सबका डायमेंशन जो है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर रहेगा, गॉट इट। अब उसके बाद हमारे पास आती है बारी बच्चों टॉर्क। टॉर्क का डायमेंशन भी वही है जो वर्क का। टॉर्क है क्या बच्चों, अगर तुम लोगों ने सुना हो, इवन एक मूवी भी आई थी टॉर्क के नाम से,
जिसमें पहिए घूमते हुए दिखा देते हैं, यानी स्पीड ऑफ द व्हीकल्स। तो बच्चों टॉर्क होती है हमारे पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों परपेंडिकुलर शब्द को अगर हम भूल जाए, क्योंकि डायरेक्शन डज नॉट मैटर इन केस ऑफ डायमेंशन, सो डायरेक्शन को अगर हम भूल जाए तो टॉर्क का डायमेंशन भी सेम ही होगा, ml स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, कोई भी एनर्जी हो, उसका डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन और टॉर्क का डायमेंशन, इट विल बी ml स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। इन द सेम वे है पावर। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कोई भी चीज कितनी तेजी से एक काम को कंप्लीट करती है, एंड दिस इज वर्क कंप्लीटेड इन अ टाइम, पर यूनिट टाइम यू कुड से। तो ये हमारे पास है वर्क डन पर यूनिट टाइम, करेक्ट। तो बच्चों वर्क का डायमेंशन हमारे पास क्या है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर अपॉन टी। तो अगर मैं इसको ये ऊपर लेके जाता हूं तो दिस विल बी व्हाट, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब, एंड दिस इज डायमेंशन ऑफ पावर। बच्चों मैं तुम्हें बता दूं, अगर आप लोग सिर्फ इतने डायमेंशन क्रैम कर लेते हो, समझ लेते हो या याद कर लेते हो, तो अब ऐसा कोई भी डायमेंशन नहीं है जो इनसे ना बनता, ठीक है। वो मैं आप लोगों को सिखाता हूं, लेकिन फिलहाल अभी मैं तुम्हारे को एक और बात बता दूं बच्चों, जो मैं बताना भूल गया फोर्स के बारे में। जो फोर्स है, टेंशन, थ्रस्ट, ठीक है, इन सब का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, यानी फोर्स का डायमेंशन, फोर्स, टेंशन, थ्रस्ट और पुश और पुल, they all have the same dimension. Got it? In the same way, sorry, हमारे पास मैंने तुम्हारे को बताया था प्रेशर का। बच्चों प्रेशर के साथ साथ मैंने तुम्हारे को बताया था ग्रेडियंट्स, ठीक है। मैंने बताया था सॉरी ग्रेडियंट्स बोल रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनवियंस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेम वे एक और चीज होती है स्ट्रेस। बच्चों स्ट्रेस और प्रेशर, अगर आप लोगों ने देखा हो, इनका जो ये हमारे पास है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर। बच्चों प्रेशर और स्ट्रेस, इनको हम एक तरह से सिनोनिम्स की तरह से यूज करते हैं। अगर तुम लोगों ने देखा हो बच्चों, सिनोनिम्स में क्या होता है भाई, हम लोग कहते हैं हमारे ऊपर पेपर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, स्टडी का प्रेशर ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो स्ट्रेस और प्रेशर दे आर द सेम थिंग। फिजिक्स में इनका मतलब जो उनका एग्जिस्टेंस है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है, मगर इनके डायमेंशन के हिसाब से देखा जाए तो दे हैव द सेम डायमेंशन, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। अब इन डायमेंशंस को, ये जो हमने अभी तक पढ़े हैं, ये समझ लो ये पापा है सबके। अब इनसे ही सारे डायमेंशंस बनेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इनसे बनने वाले डायमेंशंस सिखाऊंगा। बच्चों अब है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सेम थिंग दैट यू हैव लर्न इन योर 9th क्लास। बच्चों हमें पता है कि अगर मेरे पास दो मास हैं m1 और m2 एंड दे आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है F, वो होती है G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आप लोगों को पता होगा। और इसमें ये जो होता है, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब बच्चों इसका अगर तुम्हें डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ जी अगर मुझे निकालना है, तो सबसे पहले मैं जी का फॉर्मूला डिराइव करूंगा। दिस विल बी व्हाट, एफ, ये आर स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और मास m1 और m2 इधर आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम बच्चों? सेम वे अगर मैं इसको यूज करता हूं, डायमेंशन ऑफ f इंटू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, सेम वे डायमेंशन ऑफ m स्क्वायर, क्योंकि बच्चों m1 और m2 दे मैटर नथिंग, भाई 1 और 2 इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये हमारे पास मास का स्क्वायर, और अगर मैं इनकी वैल्यूज इसके अंदर रखता हूं तो मेरे पास इसका आंसर आएगा। फोर्स का डायमेंशन कितना है बच्चों, ml t इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन, और रेडियस हमारे पास है l, तो दिस विल बी l स्क्वायर। सेम वे मास हमारे पास, दिस विल बी m स्क्वायर। तो m के स्क्वायर से ये m क्या हो गया, कैंसिल। अब हमारे पास सिंपल एक m बचता है, ये ऊपर रहेगा, तो दिस विल बी m इनवर्स। सेम वे अब l और l स्क्वायर के मल्टीप्लाई होंगे, दिस विल बी l क्यूब, एंड
टी इनवर्स स्क्वायर। तो बच्चों ये मेरे पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन m इनवर्स l क्यूब t इनवर्स स्क्वायर। गॉट दैट? तो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड एंड यू शुड नो द मेथड टू फाइंड इट्स वैल्यू। ओके, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया। अब हम चलते हैं आगे। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्लैंक कांस्टेंट। बच्चों प्लैंक कांस्टेंट ये तुम लोगों ने अभी तो नहीं, लेकिन हाँ अगर केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम लोग तो इसके अंदर एक फॉर्मूला आता है E इक्वल्स टू एच न्यू। यहाँ पे H प्लैंक कांस्टेंट है, E एनर्जी है और न्यू जो है इट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब अगर मुझे डायमेंशन ऑफ H निकालना है तो डायमेंशन ऑफ H विल बी व्हाट? डायमेंशन ऑफ एनर्जी अपॉन डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। गॉट इट? अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, बच्चों मैंने तुम्हारे को बताया था एनर्जी कैसी भी हो कोई भी हो उसका डायमेंशन वही होगा जो वर्क का होता है। तो बच्चों मेरे पास डायमेंशन ऑफ वर्क कितना आया था? दैट वाज ml स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी हमारे पास था 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी टी इनवर्स। ओके बच्चों ये टी इनवर्स है, ऊपर जाके इसकी पावर प्लस में हो जाएगी और ये मेरे पास आएगा ml स्क्वायर टी इनवर्स एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है बच्चों? बच्चों विस्कोसिटी का मतलब एक सिंपल सी बात, मान लो मेरे पास कोई भी एक ग्लास शीट है। अब मैं ग्लास शीट में मान लो हियर इट इज दैट ग्लास शीट, मैं इसमें एक ड्रॉप पेट्रोल, एक ड्रॉप वाटर, ठीक है, और एक ड्रॉप मस्टर्ड ऑयल या कोई भी एक ऑयल ले लेता हूं और एक ड्रॉप मैं इसके अंदर लेता हूं कंसीडर टू चलो शहद ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, हनी। ओके, ये मेरे पास है और जस्ट कंसीडर दिस कॉपी टू बी दैट शीट। ओके, अब अगर मैं इसको लेके इस तरह से कर देता हूं तो क्या होगा? डेफिनेटली सबसे पहले ऑयल सॉरी पेट्रोल नीचे पहुंचेगा, दूसरे नंबर पे आएगा पानी, पानी के ड्रॉप जो है उसके थोड़ा सा लेट नीचे पहुंच पाएगी। इन द सेम वे ऑयल जो है वो कुछ रास्ते पे आके रुक जाएगा और आई डोंट थिंक कि हनी जो है वो बिल्कुल हल्का सा अपनी शेप चेंज करेगा एंड दैट्स इट एंड इट वोंट बी गोइंग टू फ्लो। ठीक, तो अब होता क्या है कि पेट्रोल एकदम नीचे पहुंच गया, पानी उसके थोड़ा देर बाद, ऑयल बहुत माइन्यूट सा मूव किया और हनी तो अपनी जगह से प्रॉपर हिला ही नहीं। सॉरी, तो इनके मूवमेंट में जो ये प्रॉब्लम आ रही है इट इज ऑल ड्यू टू द वर्ड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज अ लिक्विड फ्रिक्शन। जब भी पानी या किसी भी फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है तो नीचे वाली लेयर उसे अपने ऊपर मूव करने से रोकती है, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो साफ सी बात है विस्कोसिटी किसमें ज्यादा थी? हनी में। ऑयल में थोड़ी उससे कम, पानी में उससे कम और पेट्रोल में बहुत कम। गॉट इट? तो विस्कोसिटी शब्द जो है वो हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, लेकिन विस्कोसिटी हमारे काम किस तरह से आती है? बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि पैराशूट डाइवर्स जो होते हैं जब वो कूदते हैं तो जब तक वो पैराशूट नहीं खोलते तो वो आ रहे होते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, उसे टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे ही वो पैराशूट खोलते हैं उन्हें एक झटका लगता है ऊपर की तरफ और एक विस्कस ड्रैग उनको रोकता है। तो बच्चों जो विस्कस ड्रैग होता है या विस्कस फोर्स होती है F, वो होती है 6 पाई ईटा आर वी। विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड ताकि तुम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल सको। बच्चों फोर्स का फॉर्मूला विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, वेयर ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब हमारे को एक चीज पता है कि 6 पाई इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, इट वोंट बी गोइंग टू हैव एनी डायमेंशन। सो डायमेंशन ऑफ eta, or you could say the dimension of coefficient of viscosity will be equal to dimension of force divided by
डायमेंशन ऑफ रेडियस इंटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। गॉट इट? अब अगर मैं फोर्स का डायमेंशन यहां पे मेंशन करता हूं तो फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। गॉट दैट? भाई फोर्स हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन। रेडियस मैंने बताया था, रेडियस लेंथ या कुछ भी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। सेम वे वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि एल टी इनवर्स। गॉट दैट? ये एल से ये एल क्या हो गया? कैंसिल। सेम वे अब ये एल ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम एल इनवर्स, तो ये मेरे पास आएगा एम एल इनवर्स। सेम वे ये टी इनवर्स है, ऊपर जाएगा, इसकी पावर +1 हो जाएगी, तो -2 + 1 इज इक्वल टू -1, तो दिस विल बी एम एल इनवर्स टी इनवर्स एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है बच्चों? अब जितने भी हम लोगों ने डायमेंशंस करें, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और ये these are the most important dimensions that you have to keep in your mind while solving the questions related to the dimension analysis. अब सर एक बात बच्चों, कुछ एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन नहीं होते। अब जैसे एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दे डोंट हैव एनी डायमेंशंस। अगर मान लो मैं sin थीटा बोलता हूं तो sin थीटा इज व्हाट? sin थीटा मेरे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का डायमेंशन dl और हाइपोटेन्यूज का डायमेंशन dl है, तो ये क्या होगा? लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ विल बी व्हाट? नथिंग। तो ये डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस मतलब इसमें मास, लेंथ और टाइम, उनके डायमेंशन क्या होंगे? दे हैव अ पावर 0। सेम वे बच्चों, कोई भी नंबर हो, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज या न्यूमेरिकल कांस्टेंट, दे ऑल आर डायमेंशनलेस। जैसे अवोगैड्रो नंबर, अगर कोई तुम्हारे से पूछता है अवोगैड्रो नंबर, तो उसका डायमेंशन भी नहीं होता, इट इज सेम। ठीक है? अब अवोगैड्रो नंबर के बाद हमारे पास आता है, अवोगैड्रो नंबर के बाद हमारे पास रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर, उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है? इन द सेम वे बच्चों, हमारे पास एक शब्द जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं वो है स्ट्रेन। फिजिक्स में हम लोग, सिविल इंजीनियरिंग में भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है बच्चों चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब जरा एक बात सुनो बच्चों, चेंज इन डायमेंशन, अगर मान लो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है, सेम वे हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम है, या चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, तो दिस विल बी व्हाट? एल अपॉन एल, वो भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। एल क्यूब अपॉन एल क्यूब, वो भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, वो भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम लोगों ने टेबल तैयार करना है जिसमें आप लोगों ने सारी डायमेंशनलेस वैल्यूज तुम्हारे पास जो अवेलेबल है बुक के अंदर, उसमें से निकाल के अपने पास लिख लेनी है। बच्चों इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक टेबल दे रहा हूं, क्या कहते? अब उसको आप पॉज करके इसमें से पढ़ लो, या फिर आप लोग उसका प्रिंट आउट निकाल लो, या जैसे भी उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है? इट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अब मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों को वो टेबल दे रहा हूं, और ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है, और आपने खुद भी वो डायमेंशनलेस वैल्यूज ढूंढनी है कि फिजिक्स की वो वैल्यूज, फिजिकल वैल्यूज जिनका डायमेंशन नहीं होता है, यानी L0, L0, T0, यू मस्ट बी हैविंग इन योर बुक। ठीक है? तो अब मैं तुम लोगों को एक टेबल दे रहा हूं, ठीक है, उसको आप लोग पोज करके देख लेना। आ जाइए, बढ़िया।